व्याकरण प्रवाह कोर्स ए कक्षा 9 की है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है? अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान योग्य देने वाली बातें। तो आइए हम समझते हैं अपठित गद्यांश होता क्या है। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश है जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाव बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा ना उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य। अपठित गद्यांश का उद्देश्य छात्रों की भाषा बोध का पता लगाना, अर्थात यह जानना है कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान योग्य बातें। दिए गए गद्यांश का 1-2 बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। दूसरा, तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को गद्यांश में रेखांकित करें। तीसरी बात, जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटी छोटी वाक्यों में व्यक्त करें। पांचवी बात, जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। छठी बात, यदि शीर्षक देना हो तो किसी रफ पेज पर सोचकर 2-3 शीर्षक लिख लें, फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। उदाहरण के रूप में देखिए, हर बड़ा साहित्यकार साहित्य और विशेषकर शब्द की गरिमा और मर्यादा पर लड़ने मरने को तैयार रहता है। बच्चन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बच्चन जी ने जितना आदर अपने साहित्य का किया, उतना ही भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी किया। इसलिए समय समय पर अनुवाद संबंधी नीति बनाते हुए उन्होंने भाषा की गरिमा बनाए रखने पर बहुत बल दिया। उनका कहना था कि अंग्रेज़ों का अनुवाद बाजारू स्तर की हिंदी से मांगना हिंदी के साथ अन्याय करना है। जब जब हिंदी अंग्रेजी के स्तर तक उठने की कोशिश करती है तो उस पर तुरंत दोष लगाया जाता है। वह कठिन और क्लिष्ट है तथा जब वह उससे घबराकर अति सरलता की हो जाती है तो उसे अपरिपक्व कह दिया जाता है। बच्चन जी ने अपने गद्य और पद्य दोनों में ही एक सुंदर, सुगठित और सरल हिंदी का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि आवश्यकता के अनुसार संस्कृत की ओर झुकती हिंदी को भी लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है। प्रश्न में अब इसमें प्रश्न दिया है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने के संबंध में बच्चन जी क्या चाहते थे? अब पहले आप इस गद्यांश को 2 बार पढ़िए, इसको समझिए, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर मैं बता देती हूँ। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने के संबंध में बच्चन जी चाहते थे कि अनुवाद बाजारू हिंदी में बिल्कुल न किया जाए। वे मानते थे कि बाजारू हिंदी में अनुवाद की मांग हिंदी के साथ अन्याय है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी पर क्या दोष लगाया जाता है तथा उसे कब अपरिपक्व कह दिया जाता है? इसका उत्तर आप अपने से ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो हम आपको इसका जवाब देंगे। और भी हम 3 प्रश्न आपके सामने दे रहे हैं
और आपको उसका उत्तर ढूंढना है और हमें बताना है। एक प्रश्न और है, उसका उत्तर आप अभी तुरंत हमें बताएं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का शीर्षक कौन है, ये आप हमें अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी आपको इस पूरे गद्यांश, अपठित गद्यांश के बारे में किसी भी प्रश्न में, किसी भी उत्तर में, या तो किसी भी हमारे समझाने के तरीके में आपको समझ ना आया हो, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम आपको उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।